पंजाब असम्बली के बाहर आज पीटीआई ने जो है वो अवामी असम्बली सजाई है और ये अवामी असम्बली का तीसरा इजलास है। गो आज अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर ही पंजाब असम्बली का ऐवान में इजलास हो रहा है, लेकिन अपोजिशन उस इजलास में जाने की बजाय जो कि उसकी अपनी रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है वो बाहर अवामी असम्बली लगाए हुए है। इस हवाले से सीनियर रुकन पंजाब असम्बली राना आफ्ताब से बात करते हैं। राना साहब, आपने तो इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन दी, अब असम्बली में नहीं जा रहे? नहीं, बिल्कुल रिक्वेजिशन दी, मगर जो आज सुबह आपने देखा हालात क्या हुए, जब आपकी पार्टी की क़यादत को अगवा कर लिया जाए, आपके एफिडेविट छीन लिए जाए, आपके दफ्तर पर हमला कर दिया जाए, तो क्या अब हम असेंबली में जाके उनको हमने कोई गाने सुनाने हैं? हमारा एहतजाज है, हमारा मैंडेट नहीं दिया जा रहा है, ना हमारी बात सुनी जा रही है, हमें अंदर भी नहीं जाने से रोकते हैं और हमारी गाड़ी भी नहीं जा रही है, सिर्फ उनकी जा रही है। इसलिए हमने हज़ारे जगजेती के लिए हम बैठे हैं, हमारे सारे फाजल अरकान आए हुए हैं, हम उतनी देर नहीं जाएंगे जितनी देर हमारा बिल्कुल रिक्वेजिशन थी। हमारे नंबर्स भी पूरे हैं, आज आप गिन लें बेशक। इस वक्त जब थोड़ी देर पहले मैं गिना था तो 80 क्रॉस कर गए थे, 94 चाहिए हमारे पास पूरे थे, मगर हम अंदर क्या जाएं? उनका जो है उनका रवैया, उनके अखलाकियात से भी है वो जमहूरियत की जो है उनको एहसास नहीं है, ना आइन की पासदारी है। अब आप देखें कि अगर गौहर खान की तरफ और हमारे जो सेक्रेटरी रऊफ साहब की तरफ आ गया है और छीन लिया है, अभी हमें तो दोबारा हमें अपने एफिडेविट बनाने पड़े क्योंकि इनकी जो है बदनीति है उसके खिलाफ हमें एहतजाज। तो ये आपने जो इतने दिनों से एफिडेविट कह रहे थे कि हमने इलेक्शन कमीशन जमा करवा दी हैं, अब कह रहे हैं कि वहाँ से उठा के ले गए। वो हमने एक सेंट्रलाइज किया था, हमने अपनी क़यादत के पास पहुंचा दिए थे, उनके दफ्तर पर उन्होंने एक होती है वहां से वो जा रहे थे तो वहां से उन्हें सारा उसको कर लिया जाए। अब आज सुना स्पीकर और वज़ीर पंजाब की मुलाकात हुई है जिसमें ये सामने आ रहा है कि शायरा अपोजिशन अरकान पर मजीद सख्ती होगी और उनके अरकान की रुकनियत को मुअत्तल ही रखा जाएगा। नहीं, ये तो कोई हमारी नई चीज नहीं है, हमको हम ये पहली दफा नहीं देख रहे हैं। हमने ये जो भी है कि हम इस हर चीज़ के लिए तैयार हैं, मगर हम जमहूरी अमल को सैबोटाज नहीं होने देंगे। हम जो भी चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगी उसको हम देखेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। तो राना साहब, ये बताएं कि स्पीकर तो है, पहले उन्होंने आपको बहुत स्पेस दी, अब स्पीकर के साथ डेडलॉक क्यों है? नहीं, स्पीकर ने स्पेस हमने भी क्या, हमने मेंबरान ने कोई गैर आइनी बात की है, कोई गैर रूल्स के खिलाफ बात की है, अगर सूबे में बेहतरी के लिए बात की है, रूल्स और प्रोसीजर की बात की है, तो उन्होंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया है। उनका जो है वो एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उन्होंने किया है। अगर उनका रवैया बदल गया इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, मगर हमें उनसे ये तवक्को नहीं है कि जिस दिन 29 तारीख को हमारे पर इन्होंने असेंबली के अंदर दस्तगिरबा होने तक गए हैं, जब उन्होंने ब्रिगेडियर मुश्ताक का वो हेडफोन भी छीन लिया और उन्होंने बड़ी गंदी जुबान भी और इशारे भी किए, तो हमने ये बर्दाश्त किया है। तो इसके लिए हम उनसे तवक्को करते हैं कि उनको भी इनको सस्पेंड करना चाहिए था। ये अवामी असम्बली बाहर सड़कों पर ही आप रहेंगे? पीटीआई हमेशा सड़कों पर ही रहेगी? नहीं, सड़कों पर नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे ये बहुत थोड़े दिनों की बात है, अब ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ये जो हुकूमत है ये अब बड़ी थोड़ी देर की मेहमान है। तो ये बताएं कि जो हालात लग रहे हैं वो तो ऐसे कोई लग रहा है कि शायद जो है वो इमरजेंसी की तरफ हालात जा रहे हैं या हुकूमत गिरने जा रही है। जितनी देर ये आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। हमें चाहिए कि जो सही मुंतखब लोग हैं आए हैं उनको अब उनकी हुकूमत है ताकि बेहतरी की इजाजत। इस दफा जिम्मेदार परेशान है, इंडस्ट्री बंद है, बिजली के बिलों का प्रॉब्लम है, ये सब जो चीज़ें हैं इनका हल यही है कि इनसे नहीं चल रही तो ये मुल्क को मजीद तबाही की तरफ ना लेकर जाए। आप क्या चाहते हैं कि शबाशी मुस्ताफी हो जाए? नहीं, वो बनाए हुए 47 की पैदावार है फॉर्म की, उनका हक ही नहीं है, उनको अखलाकी तौर पर खुद छोड़ देना चाहिए। अजय थे राना आफ्ताब जो कह रहे थे कि हुकूमत को जो है वो रजा कराना तौर पर जिम्मेदारियां मुसलमान को छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनसे ना मुल्क चाह रहा है और ना ही सियासी तौर पर वो इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपोजिशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ पड़ रही हैं। और चूंकि उनकी क़यादत को इस्लामाबाद गिरफ्तार किया गया है, पीटीआई के सेंटर सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया है, तो उसके खिलाफ एहतजाजन वो आज असम्बली के इजलास में शिरकत की बजाय बाहर अवामी असम्बली जो है वो सजाई गई है।